बीएससी डिग्री यू शुड चूज़। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी बीएससी डिग्री, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है एंड कौन सा आपके लिए बेटर है। ये वीडियो देखने के बाद एंड तक आपको डिसाइड करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक समझ आ जाएगा, ठीक है मुझे इसमें जाना है तो मुझे ये करना चाहिए, इसमें जाना है तो ये करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं अपनी डिग्री को। वन इज़ कोर साइंसेज, मतलब तुम्हारे जैसे कोर फील्ड होती है जो टीचिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। बेसिकली इनका कोई एप्लीकेशन बेस्ड यूज़ नहीं होता, बट सिंस आपके एजुकेशन में, एकेडमिक एजुकेशन में आपको हेल्प करती है, तो वो आपकी कोर जो फील्ड है वो जोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स एंड आपकी लाइफ साइंसेस, ये तीनों सब्जेक्ट कोर फील्ड के होता है। लाइफ साइंसेस कुछ नहीं होता, बस आपका तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं, इसमें 3 सब्जेक्ट तो ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ब्रॉड स्कोप्स मिल जाते हैं। तो उसमें आप बॉटनी भी पढ़ते हो, जोलॉजी भी पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री भी ऑप्शन में आ जाता है, तो ये केमिस्ट्री भी इसमें आपको पढ़ने को मिलते हैं। वेराज इन अप्लाइड साइंसेज, यहाँ पे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो भी वो सब्जेक्ट जो एकेडमिक नहीं, उसका एक्चुअली यूज़ है। आप इंडस्ट्री में देखोगे बायोटेक यूज़ हो रहा है, उससे वैक्सीन बना रहे हैं हम। एग्रीकल्चर देखोगे, ठीक है, एग्रीकल्चर से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट बनाने में भी या फिर सर्विस देने में कहीं ना कहीं इन डिग्री का आप यूज़ कर पाओगे। वेयर एकेडमिक डिग्री इज़ फॉर टीचिंग पर्पज़, लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर लेक्चररशिप, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आपको स्कूल टीचिंग करनी है, एडटेक टीचिंग करनी है, PW, अनअकैडमी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पढ़ाना है, देन यू शुड गो फॉर दीज डिग्रीज। अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। अगर आप कमेंट करते हो कि लाइफ साइंसेज, जोलॉजी ऑनर्स एंड बॉटनी ऑनर्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट आपको ईजी हो जाएगा, सिलेबस कंपैरिजन चाहिए तो वो मैं आपके लिए कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ना ये डिग्री इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये इजी होता है, इसमें वही सब पढ़ते हो जो 11th-12th में पढ़ा होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन। तो जो पार्शियल ड्रॉप है या नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही डिग्री आपके ज़्यादा यूज़फुल होती है। अप्लाइड वालों में फालतू में मत घुसना, उसका ज़्यादा फीस भी ज़्यादा होती है अप्लाइड की एंड ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी होती हैं। वेयरएज दिस इज एकेडमिक डिग्री, तो ये ईजी होता है जो नीट के लिए एक और अटेम्प्ट देना चाहता है विथ पार्शियल ड्रॉप। एंड इनफैक्ट यू कैन गो फॉर ऑनलाइन UG एंड PG डिग्री, ठीक है, वो आपके लिए और भी ईजी पड़ेगा। रेगुलर कॉलेज से नहीं करना, देन यू शुड गो फॉर ऑनलाइन UG एंड PG डिग्री। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, एंड फिर इनका AI आपके लिए टॉप बेस्ट ऑनलाइन UGC अप्रूव यूनिवर्सिटी मैच कर देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से डायरेक्टली बात कर सकते हो, दूसरा आपको एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा कॉलेज विद्या एक्सपर्ट की तरफ से, एंड इवन आप यूनिवर्सिटी एलुमनाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप सारी चीजें जान पाओ उस यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड इफ यू आर स्टिल अनश्योर, यू कैन कंपेयर द यूनिवर्सिटी अक्रॉस 30+ फैक्टर्स लाइक फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, रेटिंग एंड इवन EMI ऑप्शंस। कॉलेज विद्या में आपको 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज ही मिलती हैं। आपको फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिलता है वर्थ ₹6,999, अप टू 10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन एंड जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल फ्रॉम डे 1। एंड इन्हें फीचर भी किया है जियो हॉटस्टार ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में, बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। सो योर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज जस्ट अ क्लिक अवे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट। चाहे UG हो, चाहे PG हो या अदर कोर्सेज, कॉलेज विद्या इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनको अप्लाइड साइंसेस में जाना है। अब अप्लाइड साइंसेस ना स्टूडेंट को देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वाओ बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर में कर रहे होंगे, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो टेक्निकल से नेम है तो उन्हें लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग है। एंड सेम टाइम पे स्टूडेंट डरा सा हुआ भी होता है कि यार पता नहीं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं, जो हम सोच रहे हैं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या उतने स्कोप्स हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट को फैसिनेटिंग तो लगता है, एट द सेम पॉइंट वो बैक भी आ रहा होता है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, पता नहीं है, और अगर ये ले लिया तो हमारा जो टीचिंग का स्कोप था, जो सबसे बड़ा स्कोप है टीचिंग का, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा साइड लाइन हो रहा है। देखो, अब मैं इसमें बता देती हूँ, तुम्हारी जो फील्ड्स हैं बायोटेक एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, इसमें आप जा सकते हो, इसमें स्कोप्स हैं, ठीक है। इंडिया में बायोटेक के थोड़े से स्कोप्स कम है, बट स्टिल यू विल गेट द स्कोप्स, यहाँ पे स्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों में अगर मैं डिसाइड करूँ और कंपैरिजन करूँ क्या करना चाहिए, यू शुड प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ ग्रोइंग फील्ड एंड इनफैक्ट जो इस बार का बजट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंडिंग एग्रीकल्चर को एलोकेट किया। तो अगर इसमें आप कुछ इनोवेशन करते हो या इसमें आप बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स में जाते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, तो बहुत सारी फंडिंग्स इसमें आती हैं आपको। तो अगर एजुकेशन वाइज देख रहे हो तो भी अच्छी फील्ड है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो तो इफ्को एंड FCI आपकी हायरिंग करता है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही सिर्फ इसमें एलिजिबल होते हैं, तो आपकी स्पेसिफिक जो टेक्निकल वाली फील्ड है वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है कॉलेज से भी। तो अच्छे कॉलेज से करना, ICRI, IARI, BHU, ये 3 कॉलेज अगर मिल रहे हैं देन डेफिनेटली गो फॉर एग्रीकल्चर।
सेकेंड इज बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन में यूज़ हो रहा है। एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट तुम्हें कुछ ना सिमिलर से सब्जेक्ट मिल जाते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है माइक्रोबायोलॉजी से, तो यू शुड प्रायोरिटाइज बायोटेक। बायोटेक में अगर आप इसमें कुछ, वैसे बीटेक बायोटेक ज़्यादा अच्छा है बीएससी से, अगर आपके पास मैथ्स है तो यू शुड गो फॉर बीटेक बायोटेक। एंड यूजी लेवल पे बीएससी तो आप अगर किसी भी कोर भी फील्ड से करे हो, आईआईटी जैम के थ्रू जो आपको बायोटेक मिलता है ना, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईटीज़, उसकी फिर तो अलग ही बात है, उसमें अच्छा रिसर्च ऑप्शन मिलेगा आपको, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड कुछ अगर आप सच में इनोवेट कर लेते हो, कुछ अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हो, तो बहुत सारी फंडिंग उसमें आपको मिल सकती है। डायरेक्ट इसके बाद कॉर्पोरेट पर जाना है तो आपके जो फूड टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस की जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है बायोटेक ग्रेजुएट्स की। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो काम होता है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सीखे रहते हो, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें माइक्रोबायोलॉजी वाला भी जा सकता है, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो क्वालिटी एश्योरेंस पे, या फूड टेस्टिंग का जो अलग से होता है फूड टेक्नोलॉजी कोर्स, उसके लिए करो। तो फूड वाले डिपार्टमेंट में जाना है, फूड टेक इज़ द गुड कोर्स। फूड टेक आप करोगे तो आप जितनी भी फूड फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब होती है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा होगा कि सबकी जॉब नहीं लग रही होती है, तो अच्छे से अगर करोगे, अच्छे कॉलेज से करोगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली एक अच्छा है। वहाँ पे जो स्टार्टिंग बेस पे होता है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको 20 से 30,000 ही मिलेगा, बट ठीक है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है वो। बट इतनी भी अच्छी कोई जॉब प्रोफाइल आपको स्टार्टिंग में मतलब नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, बट आप अपने मन का काम कर रहे होगे, जो आपने पढ़ाई किया है आप वही काम कर रहे होगे, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज रिसर्च इज़ ऑलवेज, यू हैव ऑप्शन फॉर रिसर्च। तो रिसर्च एक ऐसा ऑप्शन है ना कि उसके लिए पैशन की ज़रूरत होती है। जो भी स्टूडेंट रिसर्च के लिए सोच रहा है कि ठीक है रिसर्च करेंगे, तो यार जब तक तुम पैशनेट नहीं हो ना, जब से तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा कि या आई लव दिस सब्जेक्ट, मुझे इसी में जाना है, इसी में कुछ करना है, कुछ नया ढूंढना है, कुछ पेटेंट वगैरह कराते हो, फिर तो करोड़ों की फंडिंग्स मिल रही है तुम्हें, वो अलग बात है। बट अगर तुम्हें अंदर से वो नहीं है ना, देन रिसर्च इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, अगर अंदर से इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है रिसर्च के लिए। ठीक है, पहले तुम कुछ पढ़ो, रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें उसमें से ही पढ़ के कुछ तुम नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो वही चीज़ें हैं। अगर पैशनेट हो देन रिसर्च इज़ अ गुड ऑप्शन। बट रिसर्च में आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं। जब आप चलो 5 साल के लिए तो फंडेड रहोगे, अगर JRF निकल गई, ठीक है, नेट JRF का एग्ज़ाम होता है, JRF मिल गई तो आपको 40,000 45,000 5 साल के लिए तो मिलते ही रहेंगे। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो वो एक 5 साल के लिए अच्छी चीज़ है, बट रेगुलर फिर एज अ साइंटिस्ट जब काम करोगे, आपको प्रोजेक्ट्स उतने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक सिर्फ वही करें जिसमें जो उसमें पैशनेट हो। अदरवाइज़ जो मैं फाइनली आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि आप अपने कोर सब्जेक्ट में करो, आप अपने टीचिंग के ऑप्शन हमेशा खुले रखो, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। क्या है लास्ट ऑप्शन आपके पास? क्या ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो आप पढ़ा लोगे, है ना, टीचिंग में अप्लाई कर दोगे, प्राइवेट कॉलेज में कर दोगे, या किसी भी कॉलेज में भी ज़्यादा मोस्टली आपके बॉटनी जोलॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉरेंसिक साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट फॉरेंसिक साइंस अगर करना भी है तो NFSU से करो। अगर फॉरेंसिक साइंस का कोई बच्चा सोच रहा है करने को, NFSU से करो, वहाँ पे जॉब पोस्टिंग निकलती है, तो वहीं से करके फिर वहीं पे आप अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। तो कर सकते हो ये सारे कोर्सेज, बट फिर कहाँ से कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो अप्लाइड में जिसको जाना है, एग्रीकल्चर में IARI ये बता दिया मैंने, बायोटेक में जाना है तो फिर IIT जाम क्लियर करके BSc लेवल अपना प्लेन रखो, या BSc अगर बायोटेक में कर भी लेते हो तो ठीक है, कोई इट डजेंट मैटर, मास्टर्स के लिए जाना ही है तो बेटर कि मास्टर्स IIT जाम से निकालने की कोशिश करो। जो भी बच्चे अगर BSc किसी भी फील्ड में हो, सब एलिजिबल होते हैं, जितने भी BSc लाइफ साइंसेस के कोर्स है, मतलब बॉटनी ज़ूलॉजी या अप्लाइड के भी, सारे सबके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सब में वो अप्लाई कर सकता है। पर ठीक है, जब स्पेशलाइज्ड आपके पास नॉलेज होती है तो वो ज़्यादा आपको काम आती है। ठीक है, तो अगर जाना चाहते हो, थोड़ा सा कुछ न्यू पढ़ना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर अप्लाइड साइंसेस। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इतना नया कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो अपने कोर फील्ड रखो, जो 11th-12th का एक्सटेंशन है, थोड़ा थोड़ा सा वही पढ़ोगे ये कोर सब्जेक्ट में। सो ये इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि आपको किस में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, बायोटेक में जाना चाहिए, फॉरेंसिक में जाना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई कि CUT में अच्छा स्कोर करो और एक अच्छा कॉलेज मिले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ रहे थे कि हम बायोलॉजिकल साइंसेस कर लें तो वो बेटर है या लाइफ साइंसेस बेटर है। तो देखो, बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है, आपका मोस्टली वही चीज़ पढ़ते हो, इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ते हो, इसमें भी तुम फिजिक्स का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, थोड़ा सा बॉटनी भी पढ़ते हो, जोलॉजी भी पढ़ते हो। तो ये देखो, बायोलॉजिकल साइंस के कॉलेज अच्छे नहीं है, यू शुड प्रायोरिटाइज कॉलेज। ठीक है, मतलब कोर्स तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं करना, बट कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन भी तो बना के चलो ना तुम। अगर तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वहाँ के कोर्सेज ज़्यादा ट्राई करो। DU के जितने भी हैं वो मोस्टली आपके जोलॉजी ऑनर्स एंड लाइफ साइंसेस के एंड
बॉटनी ऑनर्स के कोर्सेज देते हैं, ठीक है। ये सारे अप्लाइड के कोर्सेज इतने नहीं हैं, तो तुम ये वाले कोर सब्जेक्ट करो। टीचिंग लास्ट ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। IIT JAM करके भी बायोटेक कर सकते हो, उसके बाद उसका एंट्रेंस दिखा के मास्टर्स उसमें कर सकते हो। वैसे भी UG लेवल पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो PhD इज़ द मेन थिंग। जब आप कुछ अच्छा करोगे, है ना, तो वो एक वो वाला ऑप्शन रहता ही है। सो या दैट्स इट। फर्दर कल्चर के लिए सोच रहे हो, गो फॉर इट। अप्लाइड के सोच रहे हो, गो फॉर इट। डोंट थिंक अबाउट दैट कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सब में सिमिलर ही मिलते हैं आपको, ठीक है। इतना मत सोचना कि यार इसमें इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इतना कम ऑप्शन है। जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, जब आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा ना, जब आपको लगेगा कि यार ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है, फिर उसमें कुछ ना कुछ आप कर ले जाओगे, ठीक है। जब आपको सब्जेक्ट ही बोरिंग लग रहा है कि नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी सब्जेक्ट सिर्फ स्कोप के बेसिस पे मत चूज़ करना, ठीक है, कि इसमें स्कोप ज़्यादा है तो ये कर लेता हूँ। जस्ट तुम्हारा हार्ट जो बोल रहा है कि यार ठीक है ये अच्छा लग रहा है, ये पढ़ना है मुझे, सिलेबस निकाल के देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन भी कर दूंगी सिलेबस। जस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये मज़ा आएगा पढ़ने में, गो फॉर इट। ज़्यादा मत सोचो, स्कोप सब में सिमिलर होते हैं, सब में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैं बना रही हूँ उस पर, मतलब डेफिनेटली इस पर और वीडियोज़ आएंगे इफ़ यू गाइज डिमांड। बट हाँ, स्कोप वाइज आपको ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटी देता है। BSc UG लेवल पर आप क्या स्कोप्स की बात कर रहे हो। जब पहले मास्टर्स आप करोगे, आप PhD करते हो, देन थोड़ा सा आता है कि हाँ रिसर्च में, साइंटिस्ट में कौन सा स्कोप है, यहाँ पे कौन सा स्कोप है। एंड इनफैक्ट ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स जो हैं UG वाले भी सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स वाले भी सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड PhD वाले भी सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद दिमाग लगाओ, जो PhD किया हुआ है उससे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, UG लेवल से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो वही होता है। तो PhD के लिए आपको सिंस नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, एंड नेट JRF अपने सब्जेक्ट में होता है। अगर फॉरेंसिक के हो तो वहाँ पे जो UGC नेट होगा वो फॉरेंसिक का होगा। अगर बायोटेक के हो तो बायो सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर आप इन सारे कोर सब्जेक्ट से हो तो लाइफ साइंसेज में वो होता है आपका नेट JRF, जिसको CSIR नेट भी बोलते हैं। तो अपना ही सब्जेक्ट आता है PhD में। तो जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, स्कोप के पीछे मत भागो। तुम्हें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है, गो फॉर दैट एंड अच्छे से उसमें हार्डवर्क करोगे, कुछ ना कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लोगे। तो सिलेबस निकाल के कंपैरिजन करो एंड गो फॉर इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी CUT में अच्छा करो, और अपने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NFSU का NFAT होता है तुम्हारा, IRA का अलग, ICRI का अलग, तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बायोटेक के, IIT JAM, उन सबकी प्रिपरेशन शुरू करो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, ठीक है, साइंस फील्ड में। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।